वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है, पहले कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ था कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, जिसमें दिव्य स्मृति विजय स्मृति कार्यक्रम में अधिक से अधिक बच्चों का भाग लेने के लिए कहा गया था, और जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है, जिसमें व्याख्यानमाला है, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, जिसमें विशेष रूप से ओपन बुक प्रतियोगिता है, चित्रकला वगैरह है। और इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको आवेदन करना था, और इसके लिए 22 सितंबर जो तारीख थी वो तय की गई थी, लेकिन 22 सितंबर तक कोई भी मैसेज नहीं आया और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहे। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि 29 इस महीने की जो भी तारीख है उस तारीख को आपके इस संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं बता दूंगा कैसे होगा। और इसमें जो पंजीकरण करना था उसके लिए एक एक्सेल फॉर्मेट में एक जो ईमेल दी हुई है quiz@pratapgauravkendra.org पे भेजनी थी। अब इस तरीके से ये मैं आपको पहले तो बता दूं किस तरीके से भेजना था। तो ये एक सिंपल एक्सेल फॉर्मेट में क्रमांक, प्रतिभागी यानी बच्चे का नाम, उसकी कक्षा, प्रतिभागी जन्म तारीख, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर करके आपको मेल करना था। और जिन साथियों ने मेल कर दिया है उनके कई बार ऐसा हुआ है कि उनका रेफरेंस नहीं आया है, उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो भी नंबर वगैरह दिए हुए हैं यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसके लिए पुरस्कार वगैरह भी मैंने पहले बताया था कि प्रथम पुरस्कार 51,000 है, 5100 रुपये है, फिर 3100 है, 2100 है, और सांत्वना पुरस्कार 2 है 1100 रुपये के। अब इसमें जो आपने भेजा था उसका अगर मान लो ईमेल जवाब नहीं आया है, लेकिन इसमें जो नंबर दिए होते हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जिसने भी जिस विद्यालय के आईडी से या स्कूल के आईडी से लिस्ट बना करके एक्सेल में भेज दी है उन सभी बच्चों के वो एग्ज़ाम में भाग ले पाएंगे। तो एक तो ये अपडेट थी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात की ये परीक्षा है वो मोबाइल से होगी और ओपन बुक होगी, 1 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे। अब इसमें पहले जो समय था वो पूरे दिन का दिया हुआ था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बता दूं कि एक तो जो बच्चे हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके के जो मैसेज आ रहा है यहाँ अब ये बच्चे हैं इनके, जैसे एक बच्चा है इसके मैसेज आया है ये जैसे 9:50 PM पे, ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, मैंने आपको बताया। यहाँ से देखेंगे तो दिव्य विजय महोत्सव द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 29 सितंबर यानी 29 तारीख को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। और भाग लेने के लिए डाउनलोड करें, एक तो ऐप डाउनलोड का लिंक है, दूसरा है आपके यहाँ से जो विस्तृत जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी चाहें तो यहाँ भी एक URL दिया हुआ है, यानी लिंक दिया हुआ है। हालांकि स्क्रीनशॉट है तो इसमें लिंक काम नहीं करेगा, तो मैं आपको ईमेल में जाकर के वहाँ से जो ओरिजिनल मैसेज आया है वो बता देता हूँ। और यहाँ से आप देखेंगे तो जहाँ से ये जो मैसेज था मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो दिव्य महोत्सव वाला जो मैसेज था यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके का जो मैसेज आया है कि दिव्य विजय महोत्सव द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए 29 सितंबर को प्रातः 10 से 11 बजे आयोजित होगी। और भाग लेने के लिए डाउनलोड ऐप, यहाँ से एक तो ऐप का लिंक दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। अब यहाँ से ऐप पे यहाँ डाउनलोड करेंगे तो मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ, और ये दोनों लिंक इस पर क्लिक करके बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। अब यहाँ से एक लिंक तो ये है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये निर्माण करियर एकेडमी का ये एक ऐप है, आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना, और इससे आप इस संबंध में जो भी प्रश्न वगैरह है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो आदेश था इस आदेश में एक और बात थी कि उसमें यहाँ से आप देखेंगे ये इसकी मेन साइट पे ले जाएगा। दो जो लिंक दिए, दूसरा लिंक है ये इसकी डिटेल्स के बारे में। तो अब यहाँ से आप पहले तो मैं ऐप है वो डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जैसे गूगल पे का ये आ गया तो यहाँ गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में आप सीधे इसको डाउनलोड कर पाएंगे, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से जैसे अभी जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ दिव्य के बारे में यहाँ दिया हुआ है, और इसके अलावा जैसे यहाँ समापन कार्यक्रम होगा 7 अक्टूबर 2024 होगा, और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है वो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ साइट पे भी आपको दिया हुआ है कि जो एग्जाम है या प्रश्नोत्तरी है ऑनलाइन 29 सितंबर 2024 को होगी, प्रातः 10 बजे से 11:30 तक यहाँ टाइम दिया हुआ है। हालांकि जो मैसेज आया है उसमें 11 का टाइम दिया हुआ है, तो आपको 10 बजे से पहले तैयार रहना है। और जिसका विषय होगा निर्माण प्रताप जीवनी की विविधताएं, और इसका जो प्रायोजक है वो है निर्माण करियर एकेडमी। इसी निर्माण करियर एकेडमी है उसका ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स के पुरस्कार यहाँ पहले दिए हुए हैं, शर्तें पहले मैंने आपको बता दी, पिछली वीडियो में डिटेल में बताई थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखें। और जो भी होगा 2 दिन पहले आपके मोबाइल पे और विद्यालय के मोबाइल पे ईमेल पर भेजा जाएगा एग्जाम से संबंधित। हालांकि मैसेज आने चुके हैं बच्चों के, और मैंने आपको एक लाइव भी बता दिया। और प्रश्नोत्तरी 1 घंटे की रहेगी और बहुविकल्प यानी 100 प्रश्न होंगे, और आपको उसी में जो लिंक मिलेगा उसी लिंक से आपको भाग लेना है। इसके अलावा यहाँ से ये सारे आप और भी देख सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता वगैरह वो है तो वो तो साहब मैंने पहले बता दिया। विशेष रूप से बात करेंगे आज प्रश्नोत्तरी के संबंध में, तो एक तो ये हो गया कि ये 29 तारीख को होगा
इसके अलावा जिसके भी फॉर्म भरे गए हैं विद्यालय की ईमेल आईडी से जो एक्सेल बना करके भेजी हुई है, उन सभी के मैसेज आ रहे हैं और वो यथाशीघ्र है अपने उनके है एक बार आप चेक करते हैं, जब मैसेज आए आप इसको नोट करते हैं। अब बाद में इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि आप तैयारी करनी है, यहाँ से जैसे आप तैयारी के लिए यहाँ एक PDF है वो जारी की गई थी, ये तो आपको मैंने लिंक बता दिया, लाइव लिंक बता दिया। अब यहाँ से जैसे ये जो डायरेक्ट महोदय का आदेश था, ये 30 पेज की PDF थी, दिव्य महोत्सव में सारा दिया हुआ था जिसमें डेट पुरानी थी। अब उसके बाद में जैसे 22 की जगह ये डेट है 29 हो गई है। अब यहाँ से आपको अलग से कहीं PDF नहीं मिलेगी, तो आपको ये जो PDF है, ये 36 PDF है, इसमें यहाँ से आप शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा कार्यक्रम दिया हुआ है। पहले थोड़ा सा परिचयात्मक दिया हुआ है, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी होगी, निबंध चित्रकला, राज्य स्तरीय भाषण वगैरह, व्याख्यानमाला, ये सारा कार्यक्रम होगा। 7 अक्टूबर को इसका समापन कार्यक्रम होगा। अब सबसे जो बच्चों ने भाग लिया है या लेना चाह रहे हैं वो है क्विज में, तो क्विज के बारे में जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न यहाँ से आप ये जो है पूरा एक बार को पढ़ लें। कई बच्चों ने इसकी प्रिंट भी निकाली है, तो आप प्रिंट निकाल करके अगर सुविधा है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मोबाइल पढ़ सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, डेट्स वगैरह है वो आप नोट कर लें अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और पुरस्कार जीतना चाहते हैं। और वैसे भी ये GK का पॉइंट है, आपके जब भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी में ये कोई ना कोई कहीं न कहीं काम आएगा। तो यहाँ से जैसे मानना पड़ता है आपका बाल्यकाल आर्मिक जीवन है, बाल्यकाल से संबंधित वर्तमान में कौन से जिले में जन्म हुआ, जैसे महाराणा उदय सिंह, महारानी जयवंताबाई, जसवर की कुछ से जय शुक्ल तृतीय रविवार और विक्रम संवत 1557 और 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। इनके दादा महाराणा सांगा या संग्राम सिंह थे, पिताजी इनके महाराणा प्रताप थे। और इस तरीके से ये सारा इसमें इतिहास पूरा दिया हुआ है डिटेल्स। 1527 में जैसे बाबर बाद में आक्रमण करने के बाद में जैसे 1526 में जो युद्ध हुआ था पानीपत का, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, उसके बाद से 1556 में अकबर के 17 महीने तक, और उसके बाद की जो भी घटनाएं वगैरह है वो सारी इसमें दी हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, 10 वर्ष तक अधिकांश समय उन्होंने जंगल में व्यतीत किया। और जो भी बालक है वो इनको समाज में बालक को कीका कहा जाता है, इसलिए इनको ईशानी नाम कीका के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई प्रतियोगिता प्रश्नों में पूछा गया, तो ये एक बार सारा आप देख लेंगे तो आपको ये तो सुविधा हो जाएगी। और जैसे यहाँ इस तरीके से कुछ घटनाएं वगैरह भी दी हुई है कि कुंभलगढ़ के निकट एक तेंदुआ आतंक मचा रहा था और इस क्षेत्र के भी बालक प्रतिदिन खेल में दरबार लगाने वाले प्रताप से अपनी प्राणों की रक्षा कर गए और उन्होंने 10 वर्ष की आयु में तेंदुए से भिड़ गए और उसे मित्रों की सहायता से मर गया। इस तरह की घटनाएं हैं। इसके अलावा 1550 में क्या घटना हुई, इसके अलावा जो भी ये एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज इसमें बना सकते हैं, इनाम भी जीत सकते हैं। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके सामने दी हुई है। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, या आप जैसे इस साइट पर जाएंगे आपको ये जो विजय महोत्सव है इसकी साइट पे आपको यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी अलग अलग ऑप्शन तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वो भी यहाँ से भी डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम दे दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये तरीके से पूरे जो भी दुआ वगैरह या जो भी विशेष बातें हैं वो सारी जयमल राठौड़ प्रताप चुनाव वगैरह संबंध में है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, और इस तरीके से और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी इसमें दी हुई है। इनका पूरा जीवन वृतांत है, मेवाड़ मुगल संबंध है, किस तरीके से आपको कौन सी हुई, दिव्य का इसमें विशेष रूप से जिक्र है। महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए अकबर ने किन किन को भेजा था, जैसे क्रम वाइज आपको याद करने हैं, जैसे पहले जलाल खान को भेजा, फिर उन्होंने आमिर के कुंवर मान सिंह को भेजा, फिर राजा भगवंत दास को, और उसके बाद में टोडरमल को। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे जमा भटो यानी जमा भटो यानी जलाल खान, माँ यानी मान सिंह, प यानी भगवंत दास, या बारमल भी कहते हैं, और टो यानी टोडरमल। तो जमा भटो के नाम से आप इनको याद कर सकते हैं ताकि आपके क्रम सही रहेगा। इसके अलावा शहबाज खान से जो युद्ध वगैरह हुआ, उसके बाद में खमने की जो घाटी का युद्ध हुआ था वो है। इसके अलावा गलती घाटी खमनौर का युद्ध जो विशेष रूप से है, कौन से सेनापति उस समय वहाँ थे, कौन सा इतिहास था, उसने क्या क्या टिप्पणियाँ की है, कौन कौन सी बुक्स है, जैसे इकबालनामा है, जहांगीरी में क्या क्या लिखा है, इस तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, कहीं भी आपको नहीं जरूरत है। तो ये PDF आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, इंपॉर्टेंट बातों को आप अपने रफ कॉपी या पेज में नोट कर लें ताकि अंतिम समय आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मैं जानकारी थी कि जो दिव्य क्विज प्रतियोगिता है उसमें अधिकांश स्टूडेंट के मैसेज इस तरीके से आने शुरू हो गए। ये मैसेज मैंने आपको जो लिंक के लिए मैंने मैसेज इसको ईमेल में लिया है, और नॉर्मल मैसेज जो आप देखें इस तरीके का मैसेज मोबाइल आने शुरू हुए। ये कल या परसों ही मैसेज आया है कि आपके 10 से 11 बजे तक एग्जाम होगा, और ये लिंक भी दिया हुआ है दोनों का। तो इस तरीके से आप ने अगर फॉर्म भरा है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और दिव्य विजय महोत्सव में जो ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी उसमें भाग ले सकते हैं। इस संबंध में मैंने विस्तार से पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आप आवश्यकता हो तो वो वीडियो जरूर देखें। तो इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।